हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि 1857 की क्रांति के बाद कौन कौन सा किसान विद्रोह व आंदोलन हुआ उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि नील विद्रोह, मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, ये सब विद्रोह, इसके अलावा चंपारण विद्रोह, ये सब मीन्स विद्रोह आंदोलन, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम आधुनिक हिस्ट्री के इस क्रम में इसे आज कम मतलब देखेंगे, और इसके बाद हो सकता है कि एक लेक्चर और लाना पड़े इससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने कल जो है 1857 की क्रांति को समाप्त किया था। 1857 की क्रांति के बारे में जाना था कि उसके क्या परिणाम हुए थे, किन किन नेताओं ने भाग लिया था, कहाँ कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, और इसका केंद्र क्या क्या बना था, और विद्रोह को दबाने वाला कौन सा अंग्रेज था। तो ये सारी डिटेल हमने पिछले लेक्चर में पूरी तरीके से समझ लिया है। और उसके पहले हमने 1857 के विद्रोह के पहले की स्थिति के बारे में जाना था, और अब 1857 के बाद की विद्रोह की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं 1857 के बाद कौन सा विद्रोह होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो वो कौन सा है, तो वो है नील विद्रोह। नील विद्रोह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि नील विद्रोह कब से स्टार्ट होता है। तो 1859 से स्टार्ट होता है और 1860 तक चलता है। और इसका क्षेत्र क्या क्या रहता है, तो इसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्षेत्र है बंगाल। और नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, तो नेतृत्वकर्ता हैं दिगंबर बिश्वास व विष्णु बिश्वास। और अच्छा, इसका कारण क्या था, देखिए कि कारण क्या था, कि किस तरीके से मतलब क्या कारण था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कारण ये है, कारण समझ लीजिए। किसान चावल की खेती चाहते थे, मीन्स किसान जो थे बंगाल के, वो चाहते थे कि हम चावल उगाएं, चावल की खेती करें, धान पैदा करें, वो ये चाहते थे। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि नील की खेती करेंगे, इसीलिए नील की खेती करने के लिए वो जोर डालते थे, उन्हें विवश करते थे, मतलब उनसे जबरदस्ती, यानी बंगाल के किसानों से जो है अंग्रेज क्या करते थे, जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और नील की खेती लोग वहाँ पर करना नहीं चाहते थे। अच्छा, क्यों करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनसे उनको बेनिफिट भी बहुत कम मिलता था। दूसरी चीज़, तो उनकी जो भूमि थी वो नील की खेती करने से काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती थी, इस कारण वो जो है नील की खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन दबाव की वजह से क्या करना पड़ता था, उन्हें नील की खेती करना पड़ता था। अच्छा, ये जो विद्रोह था वो किन किन लोगों के द्वारा चलाया गया, तो वो कौन था, नील की खेती किसानों द्वारा, मीन्स जो किसान नील की खेती जबरदस्ती करते थे उनके द्वारा ये विद्रोह छेड़ा गया। और इसमें नेतृत्व किसने किया, दिगंबर बिश्वास व विष्णु बिश्वास ने। अच्छा, आगे इसका परिणाम क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो परिणाम इसका होता है 1860 ईस्वी के अंत तक नील की खेती पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, और जो कि किसके कारण होता है, क्योंकि किसान जो है एकजुट हो जाते हैं। और 1860 ईस्वी तक क्या होता है कि नील की खेती को पूरी तरीके से बंद कर देना पड़ता है। इसके बारे में एक स्टेटमेंट और भी बहुत अच्छा है कि दीन बंधु मित्र जो थे, दीन बंधु मित्र जो थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक नील दर्पण, इनकी पुस्तक का नाम था नील दर्पण में इन्होंने इसका पूरा उल्लेख किया है। मीन्स जो नील की खेती करते थे किसान, उनके दर्द के बारे में, उनके पीड़ा के बारे में इन्होंने अच्छे तरीके से नील दर्पण में वर्णन किया है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि दीन बंधु मित्र या फिर नील दर्पण किसकी पुस्तक है, या नील दर्पण में क्या जो है उल्लेखित किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन इससे पुटअप हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि दीन बंधु मित्र ने क्या कौन सी रचना की थी, नील दर्पण, जिसमें क्या किया गया कि नील की खेती करने वाले किसानों को इसमें शामिल किया गया। और ये विद्रोह जो है ये किस किस एरिया तक गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये बंगाल के नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, इन सब एरियो में क्या हुआ, ये फैला, काफ़ी ज़्यादा फैला।
तो इस प्रकार से आप इतना डाटा, ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि जो पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी को हमने इसमें जो है इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट विद्रोह, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा विद्रोह है? पाबना किसान विद्रोह। यानी जो पाबना के किसान थे उन्होंने विद्रोह किया था। तो ये विद्रोह कब हुआ है? 1873 से 76, मीन्स इसके देखिए समय काफ़ी ज़्यादा थी, 73 से 76 तक चला है। इसका भी क्षेत्र क्या था? इसका भी क्षेत्र बंगाल था। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय व शंभूपाल। इन्होंने क्या किया था? आगे बढ़कर आए थे, या फिर ये कह लें कि ये लोग जो थे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जैसे इनके अंदर वो जुनून और हिम्मत थी कि इन्होंने अपने जो कमेटी थी उसकी नेतृत्व किया। मीन्स कमेटी का मतलब यही हो गया कि जो किसान इनके साथ थे, जो विद्रोह में शामिल हुए थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कारण क्या था? इसके पहले नील विद्रोह में कारण क्या था? नील विद्रोह में नील की खेती जबरदस्ती करने का कारण था कि किसान नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती करें। लेकिन पाबना विद्रोह में क्या होता? पाबना किसान विद्रोह में ये होता है कि जमींदारों में बढ़ी लगान की दर, यानी कि जो लगान होता है, जो टैक्स वसूला जाता था उनसे, किसानों से जो टैक्स वसूला जाता था उन पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। मीन्स टैक्स की क्या हुआ? परसेंटेज को बहुत ज़्यादा कर दिया गया था, जिससे वो बहुत ही आहत थे। इसीलिए उन्होंने ये विद्रोह किया, पाबना किसान विद्रोह। इसका नारा था, इसका मीन्स इस विद्रोह को संचालित करने में एक नारा भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आया, जो उन्होंने यूज़ किया। उस नारे का नाम क्या है? मीन्स वो नारा क्या उन्होंने दिया उसके बारे में जान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ हम उन्हीं के अंडर में रहना चाहते हैं, इसके अलावा हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा पाबना किसान के मीन्स पाबना किसानों ने कहा। तो पाबना एक स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए कि पाबना किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं, एक स्थान है, एक स्थान का नाम है। अच्छा, इसका समर्थन किसने किया? तो समर्थन एक जो अंग्रेज था, लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने किया है, इसका समर्थन किया है। और कुछ हिंदुओं ने भी, मीन्स कुछ जैसे मतलब ये कह लें कि कुछ नेताओं ने भी समर्थन किया था। तो उस समय जो समर्थन किए थे, जो इंडिया के रहने वाले थे, वो कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और कौन? आनंद मोहन बोस ने भी जो है समर्थन किया था। इस प्रकार इन दोनों लोगों ने भी समर्थन किया था। और अंग्रेज में कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल। ये आपको याद रखना है कि पाबना किसान विद्रोह का समर्थन किस अंग्रेज ने किया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। कौन सा है? मोपला विद्रोह कब से कब होता है? 1836 में एक बार होता है, फिर 1921 में होता है। 1836 का मतलब ये हुआ कि 1857 की क्रांति के पहले भी एक बार मोपला विद्रोह हो चुका है। और इसके बाद कब होता है? 1921 में होता है। अच्छा, इसका क्षेत्र क्या होता है? तो क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी इसका क्षेत्र होता है। और किन लोगों के द्वारा मोपला विद्रोह किया जाता है? तो मोपला विद्रोह किया जाता है मुस्लिम अल्पसंख्यक के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम अल्पसंख्यक के द्वारा किया जाता है। मुस्लिम अल्पसंख्यक के द्वारा ये किया जाता है। और नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे पहले जब वो 1836 में हुआ, तब अली मुस्लियर ने कब किया था? 1836 में। और बेरियन कुन्नाथ कुन अहमद हाजी, मतलब बेरियन कुन्नाथ कुन अहमद हाजी जो थे वो 1921 में करते हैं, मीन्स इसका नेतृत्व करते हैं। और मोपला विद्रोह क्या हुआ था कि ये मुस्लिम अल्पसंख्यकों के द्वारा था। और इसमें एक जो बहुत बड़ी बात है वो क्या थी कि ये शांतिपूर्ण ढंग से नहीं किया गया था, ये बहुत ही हिंसात्मक रवैये के साथ किया गया था, यानी हिंसा के साथ किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोपला विद्रोह काफ़ी हिंसात्मक था। और आगे देखते हैं कि समर्थन में कौन कौन आते हैं। तो समर्थन में कौन आता है? खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे शौकत अली। कौन था? खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली सामने आते हैं, मीन्स इसका समर्थन करते हैं। और उनके साथ महात्मा गांधी
और फिर बाद में अबुल कलाम आज़ाद भी आते हैं और इसका समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इतना याद रखना है कि मोपला विद्रोह में कौन कौन जो है समर्थन करता है। तो खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया था, मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। और इसके बारे में अली मुस्लियर जो थे उन्होंने 1836 में इसका जो है नेतृत्व किया था। और बाद में जब 1921 में ये स्टार्ट हुआ तो उस समय कौन किया था, बेरियन कुन्नात कुन अहमद हाजी। तो ये भी नाम आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसका कारण क्या था, तो कारण ये था कि जो कृषक थे या जो मजदूर थे, मजदूर ही कह लें कि क्योंकि वहाँ पर क्या था, मद्रास में ये चाय या काफ़ी बागान में क्या करते थे, काम करते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इनमें थोड़ा सा धार्मिक अपने धर्म को बचाने के लिए, जैसे लोग उस टाइम पे इतना ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, तो अशिक्षा के कारण ये अपने धार्मिक माहौल को मेंटेन करने के लिए, अपने धार्मिकता को बचाने के लिए ये जो है मतलब विद्रोह छेड़ा गया। तो इस प्रकार आपको कारण भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि कारण क्या था, धार्मिक उन्माद था। कि धार्मिक उन्माद के कारण ये अपने आप को उससे सिक्योर कर रहे थे, मीन्स अपने धर्म को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मोपला विद्रोह किया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है चंपारण का नील सत्याग्रह। चंपारण के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ये भी पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। और चंपारण का नील सत्याग्रह आपको याद रखना है। क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र है चंपारण, जो कि कहाँ पर है, तो बिहार में है। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। और नेतृत्वकर्ता कौन है, नेतृत्वकर्ता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो ये भी आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और कारण क्या था, तो कारण था किसानों की दयनीय दशा, यानी किसानों की जो उस समय दशा थी वो काफ़ी खराब थी। तो यही उसका कारण था मेन, कि किसानों की दयनीय दशा। अच्छा, यहाँ पर क्या था, चंपारण का नील सत्याग्रह, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर भी नील से संबंधित, यानी नील की खेती से संबंधित ही कोई प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी उसके बारे में देख लेते हैं। 3 कठिया प्रणाली, देखिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 कठिया प्रणाली का मतलब क्या है, ये 3 कठिया प्रणाली में क्या आकलन होता था, किस प्रकार से रेशियो होता था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। या 3 कठिया प्रणाली के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि 3 कठिया प्रणाली है क्या, ये कहाँ पर यूज़ होता था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार 3/20 यानी कि 3/20 हिस्से पर क्या करना होता था, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने, कि अगर आपको खेती करना है तो आप 3/20 हिस्से पर आपको खेती करना एकदम मस्ट है, कि नील की खेती आपको करना ही करना पड़ेगा। 3 कठिया प्रणाली में यही है कि यही 3 का कैलकुलेशन है कि 20 हिस्से में 3 हिस्सा आपको करना ही करना है। तो चलिए देखते हैं आगे कि और क्या है इसके बारे में। अच्छा, गांधी जी कैसे जो है चंपारण पहुंचते हैं और कैसे वो वहाँ आंदोलन करवाते हैं या करते हैं, लोग किसानों के लिए किस तरीके से आगे आते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हुआ क्या था कि 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जब गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ एक किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था, जो कि कहाँ से था, तो बिहार से था। उसने क्या किया, महात्मा गांधी को क्या किया, चंपारण आने का निमंत्रण दिया। यानी कि महात्मा गांधी को अपनी प्रॉब्लम को बताया, उनको अवेयर करवाया कि किस तरीके से चंपारण में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान अपने आप को कैसे जो है पीड़ित महसूस कर रहे हैं अंग्रेजों से, किस प्रकार से उनसे 3 कठिया पद्धति के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही। इन सब समस्याओं से बाहर निकलने के लिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। क्योंकि उस टाइम पे जो महात्मा गांधी थे उनका काफ़ी बोलबाला हो चुका था, तो इसीलिए इसने भी सोचा कि भाई हम भी जो है महात्मा गांधी से ही अपना उनको निमंत्रण देते हैं, और अगर वो आएंगे तो यहाँ भी कुछ हो सकता है, सत्याग्रह वगैरह करके कुछ अपना काम बन ही जाए। तो फिर हाल काफ़ी हद तक ये पूरा मतलब समझ लीजिए कि मतलब वो रहा, सक्सेस हुआ। तो इस प्रकार से समझ लीजिए चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि भी दी। यानी कि जब ये सक्सेस रहा तो इन्होंने नेतृत्व किया था, तो इनके नेतृत्व से
नेतृत्व इनका जो था बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। इसी से इम्प्रेस होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें क्या किया, महात्मा की उपाधि दी, क्योंकि इनका नाम तो पहले गांधी था, मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी था, तो इनको क्या नाम दिया, महात्मा, जिसके बाद वो क्या कहलाने लगे, महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने किस प्रकार से कौन कौन सा विद्रोह पढ़ा, कौन कौन सा आंदोलन पढ़ा, और इसके बाद हम खेड़ा सत्याग्रह, ये इस प्रकार से सत्याग्रह वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन पहले क्या क्या पढ़ा है, नील विद्रोह होता है 1859 से 1860 ईस्वी में। इसको हम जान लेते हैं कि नील विद्रोह कब होता है, तो नील विद्रोह होता है 1859 से 60 तक होता है, ये था नील विद्रोह। इसके बाद आता है कौन सा विद्रोह, तो पाबना किसान विद्रोह था, पाबना किसान विद्रोह था, जो कब आता है, जो आता है 1873 से कब तक आता है, 76 तक। तो इस प्रकार आप इतना समझ सकते हैं कि कब से कब तक आता है। फिर आगे आता है कौन सा, आगे हमने पढ़ा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा कि मोपला विद्रोह किस प्रकार से होता है। मोपला विद्रोह कब से कब तक हुआ है कि 1836 में होता है, और फिर इसके बाद 1836 की बात कब होता है, 1921 में होता है। तो ये 2 बार होता है। 1836 में इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे अली मुस्लियार, और फिर 1921 में कौन थे, बेरियन कुन्नाथ कुन अहमद हाजी, जिनका इतना बड़ा सा नाम है, बेरियन कुन्नाथ कुन अहमद हाजी। और फिर इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा है चंपारण का, कहाँ का, तो चंपारण का नील सत्याग्रह। चंपारण का नील सत्याग्रह कब होता है, 1917 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इतना हमने देख लिया है, और इसके सेकंड पार्ट में हम 1857 के बाद का विद्रोह जो था उसको हम मतलब दूसरे पार्ट में पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने से नहीं मतलब है, मतलब वही है कि जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करिए, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूला करिए। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, वीडियो से रिलेटेड भी कोई बात है, तो भी आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और